नमस्कार। आज का जो अपना विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है कैरियर को चूज कैसे करें। अब ज़्यादातर बच्चे जो 12th पास किए, अब 12th पास करने के बाद में बच्चों के पास बहुत बड़ा जो मुश्किल है वो रहता कि अब आगे फील्ड में क्या चूज करें। तो देखिए, हमारे पूर्वज कहते थे कि कोई भी काम को करते हैं तो 4 लोगों से मशवरा करते हैं। यदि 4 लोगों से मशवरा करके फिर उस काम को करते हैं ना, काम में सक्सेस ज़्यादा होती है। तो आज अपन इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कैरियर काउंसलिंग क्या है। और सेकंड टॉपिक रहेगा पेरेंट्स का क्या रोल है इसके अंदर, और एक काउंसलर का क्या रोल है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग होता क्या है। देखो, 2 चीज़ होती है, एक होता है काउंसलिंग और एक होता है एडवाइस। एडवाइस तो वो चीज़ होती है कि जब अपने राह चलते किसी आदमी को रास्ता बता दिया कि भाई इधर नहीं उधर जाना है, तो ये एडवाइस हो गई। काउंसलिंग क्या है, थोड़ा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम लेके गए अगले वाले के पास, वो उस प्रॉब्लम में एक्सपर्ट है, यानी कि उसको उस चीज़ का एक्सपर्टीज है और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपकी प्रॉब्लम को वो ऐसे सॉल्व करेगा, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस देख के सॉल्व करेगा। यानी कि वो आप पे स्टडी करेगा और आपकी स्ट्रेंथ देखेगा और वीक एरिया देखेगा, उसके बाद में आपको सजेशन करेगा। तो ये मोर स्पेसिफिक हो सकती है और ये हर इंडिविजुअल के लिए हर स्पेसिफिक हो सकती है। यानी कि पहले उसके बारे में उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसको बता दिया। अब अपन इस वीडियो में ज़्यादा किसी के बारे में अपन बता नहीं सकते। अपन ओवरऑल जो कैटेगरी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे अब क्या करना है, तो आप काउंसलर के पास में जाके मिलें और आप बात करें। तो देखिए, तो वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट्स है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो 2 कप चाय पिए, एक खुद के लिए, एक दूसरे के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दूसरा जो कॉफी का चाय का कप है वो ऐसे बंदे को पिलाएं जो आपको अच्छा मशवरा दे सकते, जो आपको एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, आपको लिए मदद कर सके। तो हमेशा ऐसे लोगों का आप चूज करें। और मैं कहता हूं, और आई थिंक मेरे हिसाब से, कि जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ में भले ही आप किसी से कोई तरीके का काउंसलिंग ना लें, पर 2 वक्त जरूर काउंसलिंग लें। पहला जो काउंसलिंग है कि जब भी आप 12th पास करें, उसके बाद में आपको कौन से फील्ड में जाना है, उस वक्त है आप काउंसलिंग करें। क्यों उस वक्त इतनी ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिएगा आप किसी फील्ड में गई और उस फील्ड के अंदर आपकी जॉब लग गई, तो आप उस फील्ड में 40 से 50 साल सेवा दोगे। यानी कि आपकी उम्र जब 60 होगी तब आपका रिटायरमेंट होगा। तो देखिए कितनी बड़ी जो लाइफ है, इतनी बड़ी जो लाइफ है, इस लाइफ में बिना सोचे समझे हम उस जॉब में या उस फील्ड में अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट कर दें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो हो गया कि आप जब अपना कैरियर चूज कर रहे हो या जॉब अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, उस वक्त आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी स्पाउस, यानी कि जब भी आपकी शादी हो, तो आपकी जो स्पाउस है उसके बारे में भी काउंसलिंग करें। तो आदमी को 2 वक्त कम से कम काउंसलिंग जरूर करें। अब देखिए, अब आपका हमारा जो विषय है कि काउंसलिंग के अंदर हम करें क्या, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 3 तरह के लोग हैं। एक जो मिडिल क्लास, एक जो अपर क्लास और एक जो टॉप क्लास। 3 क्लास के लोग हैं। मिडिल लोअर क्लास जो है, मिडिल लोअर क्लास जो फैमिली है या जिससे जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को टेक्निकल जॉब देखनी चाहिए। ये जो लोग हैं ना, ये लोग नौकरियां ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं, तो इनको हमेशा उस जगह पे रहना चाहिए या उस काम में रहना चाहिए जहाँ नौकरी है, जहाँ जॉब है। या फिर वो कोर्स करें, तो वो ऐसा कोर्स करें जिसमें टेक्निकल चीज़ हो। कि जैसे कैसे कि मान लो कि आप एक नर्स हो, तो नर्स को आपको इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स को बुलाना ही पड़ेगा। ये कोई भी व्यक्ति जो है अपना खुद का काम नहीं कर सकता, तो ये टेक्निकल हो गई। आपके घर में मान लीजिएगा आपका घर बहुत बड़ा है, 2 करोड़ का बंगला है, पर आपके 2 करोड़ बंगले में एक लाइट चली जाए या एक नल खराब हो जाए, तो आपका 2 करोड़ का जो घर है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक लाइट ठीक ना हो जाए या जो नल ठीक ना हो जाए, नहीं तो पूरा पानी से भर जाएगा। तो कहने का मतलब, आपको इलेक्ट्रिशियन, आपको नर्स, आपको फार्मासिस्ट, आपको प्लम्बर, ऐसे जो टेक्निकल जॉब है उनकी आपको मदद लेनी पड़ेगी। और ये जो जॉब है, ये इनका स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता, इनका स्कोप हमेशा बढ़ता जाता है। तो जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको हमेशा अपने स्किल्स डेवलप करें या टेक्निकल फील्ड में जाएं और इनको नौकरी की ज़रूरत होती है। दूसरा जो क्लास है, जो रिच क्लास है, रिच जो लोग हैं, इनकी जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इकोनॉमिकल वो वेल स्टेबल है, तो ऐसे लोगों को अपना जो कैरियर है वो आगे जो आप पीएचडी कर सकते हो, आप उसके अंदर सब्जेक्ट की मास्टरी कर सकते हो, या उसमें आप बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि आपको जो है, आप स्टेबल हो, तो आप कोई राइटर बन सकते हो, आप कोई फिलोसोफर बन सकते हो,
आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, या फिर आप कोई भी कंपनी को रन करवा सकते हो। ये रहता है रिच लोगों के लिए। एक होता है टॉप क्लास लोग, जैसे मान लीजिएगा वेल स्टेबल लोग हैं, ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, इनकी ऑलरेडी पॉलिटिशियंस पावर है, तो इन लोगों को नौकरी की, टेक्निकल की, बिजनेस इनिशिएटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन लोगों को ज़रूरत रहती है मोस्टली अच्छा वकील हो जाए, जज मिल जाए, या सोशल इन्फ्लुएंसर हो, इनकी अपनी कोई बात या अपनी बड़ी जो बुक लिख सके, या वर्ल्ड वाइड जो अपने काम को फैला सके। तो ऐसे इनको कैरियर की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो कैटेगरीज है अपने हिसाब से। और अब मैं लास्ट में इस चीज़ का पूरा, अब जो लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है, अपन इस पे बात कर रहे हैं स्कोप, अपन बात कर रहे हैं स्कोप। तो एस से स्ट्रेंथ, यानी कि हमें पहचाननी है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या स्ट्रेंथ अच्छा है। मान लीजिएगा कोई जो व्यक्ति है वो साइंस में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई कॉमर्स में अच्छा, कोई होम साइंस में अच्छा, कोई एग्रीकल्चर में अच्छा, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करें। एस से स्ट्रेंथ। सी से आपको देखना है कल्चर, आपका कल्चर आपको उस बात को कितना सपोर्ट करता है। मान लीजिएगा कि आप ऐसे कल्चर में रह रहे हो कि वहाँ उसका कोई रोल ही नहीं, वो आप कोर्स कर दोगे। जैसे मान लीजिएगा कि आप जो है आपका कल्चर ही नहीं है मॉडलिंग करने का, एक्टिंग करने का, तो आप मॉडलिंग एक्टिंग करोगे तो फिर आपका कैरियर कोलैप्स हो जाएगा। तो आपका कल्चर जो है उस चीज़ को सपोर्ट करे। तो सी से कल्चर। ओ से अपॉर्चुनिटी। हमेशा हमें ये देखना चाहिए, काम तो अपन प्रेजेंट में कर रहे हैं, काम तो आज कर रहे हैं, पर हमारी जो अपॉर्चुनिटी है ये फ्यूचर को देखते हुए होना चाहिए। यानी कि हमें ऐसा काम करना है इन फ्यूचर उसका डिमांड है। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल तौर पे अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी सीखें, AI सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखें, चैट जीपीटी के बारे में सीखें, कंप्यूटर के बारे में सीखें। तो आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो आगे आपकी अपॉर्चुनिटी बन सके। तो ये आपको दें। और अपने नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैशन। यानी कि आपको वो काम करने का पैशन होना चाहिए। यानी कि आप यूं नहीं लगे कि आप काम कर रहे हो, आपको बोरियत ना लगे, आपको कमजोरी ना लगे, आपको टाइम ज़्यादा ना लगे, आपको काम करते वक्त पेन फील नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका वो पैशन हो जाना चाहिए, आपका इंटरेस्ट हो जाना चाहिए कि आप उस काम को आगे बढ़ाओ। जैसे मान लीजिएगा पैशन का मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हमारे घरों में मम्मी है तो पूरे दिन खाना बनाती है, घर का काम करती है। पूरे दिन घर का जब काम करती है तो सारे जो घर के लोग हैं उस वक्त घर में बैठे रहते हैं, और सारे जो गप लगा रहे होते हैं, दोपहर में बैठ के गप लगा रहे हैं, उस वक्त वो क्या करती, उस वक्त किसी के बटन ठीक करना या घर का काम करना, मतलब बातें भी कर रही है, फ्री टाइम में बातें भी कर रही है, पर अपने काम से जुड़ा। तो ये होता है पैशन। तो ऐसा पैशन है किसी को तो वो काम हमेशा सक्सेस हो सकता है। लास्ट ई से एनवायरमेंट। आप जो काम कर रहे हो उस एनवायरमेंट में हो कि नहीं। मान लीजिएगा आप फिजिकली वीकनेस हो, डिसेबल हो, या आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ज़्यादा एथलेटिक नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं ये रनिंग करूँगा, स्पोर्ट्स में जाऊँगा, आर्मी में जाऊँगा, तो ये ठीक नहीं है। आप अपने एनवायरमेंट को देखें, आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब से उस जॉब को क्या करें, सिलेक्शन करें। तो लास्ट जो स्कोप है एस से स्ट्रेंथ, सी से कल्चर, ओ से अपॉर्चुनिटी और ई से एनवायरमेंट। तो ये जो चीज़ है ये आपको स्कोप के अंदर देखनी है। देखिए भारत में जितने भी पेरेंट्स हैं लगभग 95% ना पेरेंट्स को मालूम है कि मेरे बच्चे को क्या करवाना है, ना बच्चे को मालूम है हमें क्या करना है। तो 95% जो बच्चे हैं उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आप यदि सही रास्ते पे जाओगे, यानी कि किसी ने अच्छा ही कहा, तो आपकी दशा तब बदलेगी जब आपकी दिशा ठीक होगी। यानी कि आपका जब डायरेक्शन ठीक होगा तो आपकी दशा बदलेगी, तब आप लोगों को जो है उस कैरियर में स्कोप नज़र आएगा, आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज नज़र आएगी, और अल्टीमेट कह सकते हैं कि आपको अच्छा फील होगा, यानी कि आप उसमें डिसीजन लेके एक सक्सेस की तरफ जा सकते हो। जैसे मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, अब मैं मेरे विषय में बात कर देता हूँ कि हम स्पेशली काम कर रहे हैं पैरामेडिकल, नर्सिंग और मेडिकल्स डिपार्टमेंट के अंदर। यदि कोई बच्चा 12th साइंस बायो से कर रखी है स्पेशली, और उसका इंटरेस्ट है कि भाई डॉक्टर तो नहीं बन पाया, अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैं नर्सिंग में जाऊं, फार्मेसी में जाऊं, DMLT में जाऊं, या कोई तरीके का मैं डिप्लोमा करूं जो मेडिकल फील्ड के अंदर मैं मेरा स्कोप डेवलप करूं, तो हमसे वो सलाह ले सकता है, संपर्क कर सकता है, हम उसकी जो है अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। तो धन्यवाद। यदि आपको कोई तरह का क्वेरी डालना है तो हमें कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।